हेलो एवरीवन, दिस इज दिव्यांशु, योर न्यू सोशियोलॉजी एजुकेटर। एंड आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो ऐसी कौन सी 5 मिस्टेक्स हैं जो हर स्टूडेंट को एक एवरेज स्टूडेंट बना करके रखती हैं। और यही वो 5 मिस्टेक्स हैं जो हर स्टूडेंट को जब वो उसको सॉल्व कर लेता है तो उसको टॉपर बनाती हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले ना मैं आपको जल्दी से पहले बता देता हूं कि इस वक्त हमारे इतिहास की हमारे ऐप की सबसे बड़ी सेल चल रही है। सेल में क्या मिल रहा है आपको? 55% डिस्काउंट तो मिल ही रहा है सारे बैचेस पे, फिर चाहे वो अल्टीमेट हो या महापैक हो। उसके साथ साथ अगर आप अल्टीमेट वाला बैच लेंगे तो आपको एक रिकॉर्डेड बैच फ्री मिल रहा है। ये एकदम फ्री है रिकॉर्डेड बैच, यानी कि कुछ बच्चों का होता है ना कि उन्हें कुछ रिकॉर्डेड क्लासेस चाहिए होती हैं जिससे कि वो लाइव क्लासेस तो देखते ही रहें और रिकॉर्डेड के थ्रू अपना रिवीजन भी करते रहें आने वाली क्लासेस का। तो ये आपको फायदा मिल जाता है। और क्या फायदा मिलेगा? फ्री मॉक टेस्ट तो मिल ही रहा है आपको, फ्री मॉक टेस्ट तो आपको मिल ही रहा है। और उसके साथ साथ आपको महापैक पे 2x वैलिडिटी, यानी कि अभी तक महापैक अगर आप परचेस करते थे तो 10 महीने की उसकी वैलिडिटी होती थी, लेकिन अगर अभी आप परचेस करेंगे ना तो आपको मिलेगी पूरे 20 महीने की वैलिडिटी। लेकिन ये ऑफर सिर्फ आज रात तक ही है, तो जल्दी से इस ऑफर का फायदा उठाइए एंड इसको अपने हाथ से जाने मत दीजिएगा, है ना। मैं आपको बता दूं कौन कौन से बैचेस पे ये ऑफर चल रहा है, कौन कौन से बैचेस आपको फ्री में, कौन कौन से बैच में आपको फ्री में जो है आपको क्या मिलेगा, आपको रिकॉर्डेड बैच मिलेगा। तो देखिए, अगर आप अल्टीमेट 3.0 या मेरा 2.0 वाला बैच लेंगे तो आपको रिकॉर्डेड क्लास फ्री में मिल जाएगी। अगर आप महापैक लेंगे तो उसमें तो आपको सारे ही बैचेस फ्री में मिल जाते हैं, सारे बैचेस एडेड मिल जाते हैं और फ्यूचर वाले जो कोर्सेज आते रहते हैं वो भी आपको इसमें फ्री में मिलते रहते हैं। कोड क्या यूज करेंगे? अगर आप कोड DIV07 यूज करेंगे तभी आपको ये 55% का मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। 55% का मैक्सिमम डिस्काउंट इसी वजह से मिलेगा, ये कोड DIV07 यूज करके, और इसके थ्रू आप मेरे से पर्सनली 1-on-1 कनेक्ट भी हो पाएंगे। ठीक है, तो मैं जल्दी से अभी मुद्दे पे आ जाता हूं क्योंकि काफ़ी बच्चे इसका वेट कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले ना, जो अगर आप सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं, सीरियसली तैयारी कर रहे हैं सॉरी, तो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि आप सिर्फ समरी मत पढ़ के जाइए, क्योंकि अब क्वेश्चंस ना काफ़ी डीप लेवल के पूछने लग गया है एनटीए। तो सिर्फ समरी वाली चीज़ें मत पढ़ के जाइए, बल्कि ऐसी चीज़ें पढ़िए ना, कोई थ्योरी अगर आप इमाइल दरखाइम की, मैक्स वेबर की पढ़ रहे हैं तो वो ओरिजिनल टेक्स्ट के फॉर्म में पढ़िए। जो मेरे पेड स्टूडेंट है ना, उन्हें पता है कि जो मैं उनको कंटेंट देता हूँ ना, जो मैं उनको नोट्स कराता हूँ नोट्स जो मैं उनको देता हूँ, तो उसमें उनको जो पूरी की पूरी थ्योरी मिलती है ना, वो ओरिजिनल टेक्स्ट की मिलती है, ओरिजिनल कटआउट की मिलती है, जो कि थिंकर्स ने अपने हाथों से लिखी थी, है ना। तो ये चीज़ ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इससे आप थिंकर के पर्सपेक्टिव से उसकी राइटिंग को समझ पाते हैं। आप सिर्फ बड़ी बड़ी जो समरीज होती हैं उसके बेसिस पे आपको सिर्फ सरफेस लेवल की नॉलेज हो जाती है, लेकिन जब आप थिंकर की लैंग्वेज, थिंकर की रिटिन वर्ड्स को जब आप पढ़ते हैं ना, तो आप थिंकर का पर्सपेक्टिव समझ पाते हैं। और मैं उसी का नोट्स जो है अपने पेड वाले स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कराता हूँ, है ना। ऑलवेज ग्रैपल विद प्राइमरी लिटरेचर इवन व्हेन इट इज डिफिकल्ट। अब देखिए, वो लिटरेचर काफ़ी डिफिकल्ट तो रहेगी, बड़े बड़े जार्गन्स उसमें मिलेंगे आपको, हेजमनी, एपिस्टेमोलॉजी, लेकिन उसको भी कैसे टैकल करना है वो भी एक मिस्टेक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो यही इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या करना है ना, ओरिजिनल टेक्स्ट के फॉर्म में नोट्स को पढ़ना है। दूसरी ना, एक जो आप हाईलाइट करते हैं ना, जो मैंने आपको बताया कि स्टूडेंट को नोट्स को अपने हाईलाइट कर देना चाहिए, जो इंपॉर्टेंट है, ये एक तरीके का ना एक इल्यूजन भी क्रिएट करता है कभी कभी। कैसे इल्यूजन क्रिएट करेगा? जैसे ही आपने कॉपी खोली, आपने कुछ हाईलाइटेड वाला नोट देखा जो आपको पता है कि आपको बहुत देरी से याद होता है ये, तो आपको वो पता चल जाएगा कि वो वहाँ पे मैंने नोट किया हुआ है। तो आपको ना एक फेमिलियरिटी वाला कॉम्प्लेक्स उससे चिपक जाएगा कि आपको पता है कि वहाँ पे क्या लिखा है, लेकिन आप ना उसको रिकॉल नहीं कर पाएंगे। तो एक आपको रिकॉल वैल्यू अपनी बढ़ानी पड़ेगी। जैसे ही वो आपको हाईलाइटेड वाला जो आपको नोट दिख रहा है, वो जैसे ही आपको दिखे, आपको रिकॉल करना है कॉपी बंद करके कि वहां पे क्या लिखा है। सिर्फ फेमिलियर होकर के उसको स्किप करके आगे नहीं बढ़ना है ना। पैसिव इनटेक नहीं करना है, पैसिवली नहीं पढ़नी है चीज़ों को कि बस आपने ऐसे 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 पूरा देख लिया कि यहाँ ये लिखा है, वहाँ ये लिखा है, पैसिवली पढ़ लिया, खत्म नहीं। इससे आपको फॉल्स फेमिलियरिटी मिलेगी, फॉल्स फेमिलियरिटी मिलेगी, यानी कि जब आप एग्जाम में बैठेंगे ना, आप याद करने की कोशिश करेंगे तो आपको वो चीज़ याद नहीं आएगी। इसलिए इसका फिक्स क्या है? एक्टिव प्रैक्टिस कीजिए, एक्टिव रिकॉल को जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, आपकी मेमोरी और ज़्यादा इंप्रूव होती चली जाएगी। ठीक है, 2 मिस्टेक्स मैंने आपको बता दी। तीसरी मिस्टेक्स है हमारी जार्गन ओवरलोड की। देखिए, अब सब्जेक्ट जो है ना हमारा सोशियोलॉजी, इसमें बहुत बड़े बड़े जार्गन्स, बहुत बड़े बड़े वर्ड्स मिलते हैं, जैसे कि इंटरसेक्शनैलिटी क्या होता है हेजमनी क्या होता है, एपिस्टेमोलॉजी होता है,
क्या होता है, अब ये इतने बड़े-बड़े वर्ड्स हैं, स्टूडेंट क्या करते हैं, इनको लिख तो लेते हैं, है ना? उनको थोड़ा-थोड़ा समझ में भी आ जाता है। लेकिन सोशियोलॉजी में एक कहावत है कि अगर आपने कोई चीज़ पढ़ी है और अगर आप उसको समझ पा रहे हैं, लेकिन दूसरे को नहीं समझा पा रहे हैं, तो इसका मतलब आपको वो अच्छे से समझ में आई ही नहीं। इसलिए जो भी आप कॉन्सेप्ट पढ़ें, उसको इस नज़र से पढ़ें कि अगर सामने वाला आपसे कोई पूछे ना, कोई बच्चा भी पूछे, तो आप उसको समझा पाएँ, है ना? इसकी वजह से आपकी जो है काफ़ी अच्छी एकदम होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी हर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, है ना? गोल्डन रूल क्या रहता है? गोल्डन रूल यही है कि अगर आप कॉन्सेप्ट को किसी दूसरे को समझाने लग जाएँगे ना, तो आपको वो अपने आप अच्छे से ही याद हो जाएगा और आपकी उस पे पकड़ अच्छी हो जाएगी। अब अगली मिस्टेक क्या है? अगली मिस्टेक क्या करते हैं ना, बच्चे थ्योरी पढ़ लेते हैं। बहुत-बहुत सारी थ्योरी पढ़ लेंगे, कार्ल मैनहीम का कोई थ्योरी पढ़ लेंगे, हमारे इमानुएल डर्कहाइम के इफेक्ट्स पढ़ लेंगे, सॉलिडैरिटी पढ़ लेंगे, वेबर की वर्ड्स एंड अप्रोच और अथॉरिटी वगैरह पढ़ लेंगे। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है, बच्चे ये सब तो पढ़ लेते हैं, लेकिन जो थिंकर ने रिसर्च मेथोडोलॉजी जो यूज़ करी थी, वो चीज़ को थ्योरी को बनाने के लिए उस पे उनका ध्यान नहीं जाता है। एम्पिरिकल रियलिटी पे फोकस नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उनके रिसर्च वाले क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा गलत हो जाते हैं। तो आपको समझना पड़ेगा, मेलिनोव्स्की ने जो स्टडी करी थी, एथनोग्राफी का यूज़ करके करी थी। एथनोग्राफी क्या है? बहुत बड़ा जार्गन है, उसका क्या मतलब है? आपको ऐसे पता होना चाहिए, जैसे आप किसी दूसरे को समझा पाएँ। तो समझ में आ गया आपको कैसे थ्योरी का ओवरलोड तो हो जाता है, उसके साथ-साथ क्या रहता है, एम्पिरिकल रियलिटी, यानी कि जिस जिस थ्योरी का यूज़ करके, जिस मेथड का यूज़ करके, रिसर्च मेथड का यूज़ करके हमारे थिंकर ने वो थ्योरी को दिया है, वो भी आपको पता होनी चाहिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। अब देखिए फाइनल है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको अपने दिमाग में क्या करना है ना, एक इको चैम्बर बनाना है। इको चैम्बर कैसे बनाएँगे? आपके दिमाग में कोई थिंकर आया, जैसे आपके दिमाग में आया इमानुएल दर्कहाइम। इमानुएल दर्कहाइम के सारे कॉन्सेप्ट्स को याद करने की कोशिश कीजिए, कौन-कौन से कॉन्सेप्ट हैं। उन्होंने सोशल फैक्ट दिया है, सोशल फैक्ट के बाद उन्होंने पैथोलॉजिकल फैक्ट दिया है, मैकेनिकल फैक्ट दिया है, और क्या फैक्ट दिए हैं उन्होंने? उन्होंने बहुत तरीके की और सॉलिडैरिटी बताई है, रिलीजन के बारे में बताया है, टोटेमिज्म के बारे में बताया है, और उन्होंने एफरवेसेंस के बारे में बताया था, कलेक्टिव एफरवेसेंस के बारे में उन्होंने बताया था। फिर अब ऐसे ही आप एल्फ्रेड शुट्ज़ को याद कीजिए। एल्फ्रेड शुट्ज़ ने क्या-क्या बताया? उन्होंने फिनोमेनोलॉजी बताया है, उन्होंने टेकन फॉर ग्रांटेड नॉलेज के बारे में बात करी है, और उन्होंने क्या बताया है? उन्होंने टिपिफिकेशन के बारे में बात करी है। ऐसे ही फिर कनेक्ट कीजिए हमारे किसको? पियरे बोर्दियू को। पियरे बोर्दियू ने क्या किया? पियरे बोर्दियू ने हैबिटस के बारे में बात करी, अलग-अलग तरीके के कैपिटल के बारे में बात करी। तो इस तरीके से जब आप थिंकर्स को एक दूसरे से कनेक्ट करके सेग्रीगेट करेंगे, अलग-अलग करेंगे ना, तो आप किसी थिंकर से कभी कंफ्यूज होंगे ही नहीं। अपने दिमाग में एक चैम्बर बनाइए, एक कमरा बनाइए एको वाला, जिसमें आप सारे थिंकर्स को कनेक्ट कर पाएँ और उनको डिस्टिंग्विश भी कर पाएँ। अगर आप ये चीज़ कर पाएँगे ना, तो इतनी गारंटी है मेरी कि आप सिर्फ़ अब एवरेज स्टूडेंट नहीं रहेंगे, आप एक टॉपर बन जाएँगे। और लेकिन ये कब से करेंगे? कब से इसकी जो बेस्ट शुरुआत है, वो कब से हो सकती है? वो जितनी जल्दी आप पढ़ाई को अपनी शुरू कर देना, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए, अब इसका ब्लूप्रिंट क्या है? ब्लूप्रिंट मोटा-मोटा मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो प्राइमरी टेक्स्ट को रीड करना है। प्राइमरी टेक्स्ट को कैसे रीड करना है, कहाँ से एक्सट्रैक्ट करेंगे? उसके लिए आपका टीचर है। आपकी पेड क्लास में मैं प्राइमरी टेक्स्ट ही लाता हूँ। मेरे किसी भी पेड स्टूडेंट से पूछ लेना, जितनी भी थ्योरीज़ होती है वो प्राइमरी टेक्स्ट की होती है। दूसरा, एक्टिव रिकॉल को डेली टेस्ट कीजिए, डेली टेस्ट कीजिए एक्टिव रिकॉल को। और जो बड़े-बड़े जार्गन्स हैं, बड़ी-बड़ी थ्योरीज़ हैं, उसको लिखिए। उसको लिख करके समझने की कोशिश कीजिए। अपना कॉपी बंद करके, नोट्स को बंद करके उसको लिखने की कोशिश कीजिए। इससे आपकी एक्टिव रिकॉल बढ़ेगी। और वैल्यू मेथोडोलॉजी को ज़रूर ध्यान रखिए, क्योंकि इसी के थ्रू आपको पता चलेगा कि किस थिंकर ने किस थ्योरी को यूज़ करते हुए कौन-सा रिसर्च मेथड यूज़ किया है। ये सब आप कर लेंगे, आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है? तो अगर आपका कोई अभी भी कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कमेंट सेक्शन पे मैं सबके पर्सनली रिप्लाई करूँगा, उनकी सारी दिक्कतों का सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। लेकिन अगर आपको मेरे से पर्सनली कनेक्ट करना है, मेरी मेल आईडी है divyanshu.1@adda247.com। बस मुझे हाय लिख दीजिए, मैं वहीं आपसे कनेक्ट कर लूँगा। एंड ध्यान रहे, अगर आपको ये ऑफर का फ़ायदा उठाना है ना, ये 55% का ऑफर, प्लस रिकॉर्डेड बैच, प्लस फ्री मॉक टेस्ट, और 2x वैलिडिटी किसके ऊपर है? महापैक के ऊपर। तो आपको कैसे मिलेगी? आप ऐप पर जाकर के बस ये कोड लगा लीजिए, DIV07। ये कोड लगाएंगे, मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिलेगा 55% का, और सारी की सारी गुडीज आपको फ्री भी मिलेगी। ऑलराइट, थैंक यू।